सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ट्रेडर्स। सो रोजाना की तरह आज हम फिर से करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने खुला हुआ निफ्टी 50 का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट। एंड आज के दिन मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट ने करीब करीब इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक 76-75 पॉइंट के आसपास की गैप अप ओपनिंग दी। देन फिर उसके बाद 24,400 के लेवल से एक तरफा मार्केट में सेलिंग है और जो प्रीवियस डे का जो रेजिस्टेंस का लेवल था वहां पे आके मार्केट रुका है। तो सेम चीज मैं आपको काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि लाइफ टाइम हाई पे मार्केट चल रहा है अपने हिसाब से। मतलब मैंने क्लियर बोल दिया था कि 50-50 पॉइंट का लेवल लेके कम क्वांटिटी के साथ आपको और छोटा छोटा स्केल पे लेके काम करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो सेम वही चीज हुई कि जैसी मार्केट की ओपनिंग होती है, मार्केट एक हैमर कैंडल बनाने के बाद अच्छा खासा 24,400 के लेवल पे जाता है। देन फिर उसके बाद क्लियर शार्प सेलिंग जिसको बोलते हैं ना, प्रॉपर सेलिंग होती है 24,400 के लेवल से, और जो अपना जो प्रीवियस डे का जो रेजिस्टेंस है वहां पे आके सपोर्ट लेता है मार्केट। देन फिर उसके बाद दिन भर साइडवेज हो जाता है। तो सेम सिनेरियो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, मार्केट सिर्फ एक या दो बार मोमेंटम दे रहा है अच्छा खासा, कि एक या दो बार ही मोमेंटम आता है, उसके बाद प्रॉपर दिन भर मार्केट जो है ना प्रॉपर साइडवेज हो जाता है और आपका प्रीमियम गला देता है। ये चीज मैं पिछले तीन चार दिन से बोल रहा हूँ, वही सिनेरियो हो रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि बायर्स हो शायद सेलर्स हो, सब दूर पता क्या होता है कि स्टॉप लॉस हंटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कि मार्केट जब भी ऊपर जाता है नीचे जाता है ना, तो उसके ऊपर जाने के लिए, मतलब मार्केट को नया लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए या मार्केट को ऊपर जाने के लिए एक स्टॉप लॉस की जरूरत होती है, जो कि लाइफ टाइम हाई पे ना ही निफ्टी में अवेलेबल होता है ना ही बैंक निफ्टी में। क्योंकि मार्केट जाएगा किस वजह से, किस बेसिस पे ऊपर, अगर ऊपर की तरफ ऊपर के डायरेक्शन में अगर सेलर्स बैठे होंगे तभी तो मार्केट जाएगा। क्योंकि वहां पे सेलर्स हैं भी तो कितने हैं, 200-300 पॉइंट दूर है। तो मार्केट क्या कर रहा है कि 100 पॉइंट का 175 पॉइंट का गैप अप देख के थोड़ा बहुत ऊपर जाता है। देन फिर या तो एक दो मोमेंटम देगा, उसके बाद नीचे आके साइडवेज हो जाएगा। इस वजह से मैं बोल रहा था कि लाइफ टाइम हाई पे आप नया जो हाई मिल रहा है ना, उसके बजाय अगर बाय ऑन डिप्स करोगे तो वहां थोड़ा आपके लिए बेनिफिट ज्यादा रहेगा ऑप्शंस बायर के लिए। सेम सीनरी में बोलते हुए आ रहा हूँ कि बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा। अगर यही चीज मैं बताता हूँ आपको, आपने आज ट्रेड करा होगा, शुरुआत के जो है ट्रेड जो ट्रेड का लेवल है करीब करीब एक सेकंड में बताता हूँ आपको, 15, 30, 35, 45, मतलब आधा एक घंटे जो आपने ट्रेड करा हो ना, उसमें आपका अच्छा खासा कैपिटल का मतलब जो है ना पैसा बना होगा। देन फिर उसके बाद प्रॉपर मार्केट क्या था, साइडवेज रहा। इसमें कुछ पैसा बना होगा आपका, बिल्कुल नहीं पैसा बना होगा। सेम सिनेरियो कर रहा है मार्केट, सुबह के टाइम पे थोड़ा बहुत मोमेंटम दे देता, देन फिर उसके बाद प्रॉपर साइडवेज हो जाता। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि लाइफ टाइम हाई पे अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी करना। और ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत सेलिंग आ जाए तो आप सेलिंग कर दो, नहीं, मैं क्लियर बोलते हुए आ रहा हूँ काफी टाइम से, सेलिंग आ रही है तो अपने सपोर्ट के लेवल के पास आने दो मार्केट को। भले से हम पेशेंसली कम पैसा कमाएंगे, थोड़ी देर में पैसा कमाएंगे, बट ऐसे कि अगर अपने सपोर्ट के लेवल्स पे जब मार्केट आता है ना, तो आपको एक कंफर्मेशन ज्यादा होता है ना, या कि इन पॉइंट्स पे जहां पे आपको कोई लेवल नहीं है, आप एज अ बोलते हैं ना तुक्काबाजी काम कर रहे हो कि अपने हिसाब से 50 पॉइंट का लेवल बना लिया, चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो हम लेके बैठे रहेंगे, और या तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा या तो हमारा स्टॉप लॉस रह जाएगा। और स्टॉप लॉस से भी घटिया चीज होती है साइडवेज मार्केट, क्योंकि साइडवेज मार्केट आपका पूरा दिन खराब कर देता है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा था। सो चलिए अब लेवल्स फाइंड आउट बताऊं, मैं लेवल्स फाइंड आउट कर लेते हैं कल के लिए ट्रेडिंग के लिए। तो पहला एज अ रेजिस्टेंस मैं आपको क्लियर बताऊं, 24,400 का ही लेवल निकल के आ रहा है। ये वाला जो लेवल है ना 24,400 का पहला रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट की बात करूं तो पहली सपोर्ट आज के दिन जहां डिफेंड करी 24,300 की पहली सपोर्ट है। दूसरी और बढ़िया सपोर्ट है 24,200 से लेकर 24,150 160 की जो पॉइंट है ना, ये वाला लेवल एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आ रही है। देन फिर उसके बाद की जो नेक्स्ट सपोर्ट की मैं बात करूँ ना, मजबूत और एकदम अच्छी सपोर्ट अगर इस लेवल के आसपास आएगा तो मैं सेलिंग अवॉइड करूंगा, जो कि ये है करीब करीब 24,000 के लेवल की। इस पॉइंट को एक सेकंड में डिलीट कर देता हूँ। सो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला 24,000 के आसपास अगर मेरे को मार्केट आता हुआ दिखेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में या कभी भी, तो मैं यहाँ से थोड़ा सेलिंग को अवॉइड करूंगा, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां से बुल्स की एंट्री होने की संभावना है। मतलब यहाँ से बुल्स एंटर कर सकते हैं। एंड रेजिस्टेंस की सेम मैं वही चीज बताऊंगा कि 24,400 का पहला रेजिस्टेंस है। देन फिर एक लाइन खींच देता हूँ 24,500 का लेवल को मैं रेजिस्टेंस इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है और यहाँ पे काफी टाइम से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एड ऑन है ही है। सो
पहली रेजिस्टेंस 24,400 की, सेकंड रेजिस्टेंस 24,500 की। और अगर जैसे कि कल के दिन के लिए अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है और इस पॉइंट के आसपास मार्केट खुलता है तो मैं एज अ पहली रेजिस्टेंस जो अपना 42,300 का जो लेवल है ना, ये वाला पॉइंट, ये 42,300 को पॉइंट को एज अ पहला रेजिस्टेंस बोलूंगा। सेकंड और बढ़िया और मजबूत रेजिस्टेंस की जहां पे मैं बात करूंगा वो 24,400 और सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अगर इस लेवल के आसपास आएगा तो मैं बाय भी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्लियर बोलते हुए आ रहा हूँ, बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी है। बाय ऑन डिप्स जितना सपोर्ट के पास बाय करोगे आप उतना आपके लिए ही बेनिफिशियल है। सो अगर बाय 24,500 के आसपास आएगा तो मैं बिल्कुल, मतलब मैं बाइंग की बात करूँ ना, 24,400 से ऊपर से बाइंग करना बंद कर दूंगा। 24,400 से लेकर 24,500 के लिए मेरी हेवियर साइड पर रेजिस्टेंस रहेगी 100 पॉइंट के लिए। और कल के दिन मैं क्लियर बता दे रहा हूँ आपको, अगर 24,200 के आसपास इस लेवल के आसपास मार्केट ओपन करता है तो 24,300 की पहली रेजिस्टेंस बन जाएगी। दूसरी और मजबूत रेजिस्टेंस 24,400 के लेवल की रहेगी आपके लिए। और फिर फाइनल जो रेजिस्टेंस है वो 24,500 की है। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी क्लियर सेम वही हुआ है, कोई ऐसा परेशानी, सेम मार्केट साइडवेज सही रहा है। शुरुआत के जो टाइम था ना, शुरुआत का टाइम था उसके आसपास मार्केट में सेलिंग आई। और सेलिंग क्यों आई मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाता हूँ ना, अगर मैं जीरो टू हाई इस लेवल को आसपास में मार्कआउट करता हूँ तो ये 50-60% का लेवल था, जो कि फिबोनाची में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है 50-60% के लेवल। इसके बारे में मैंने काफ़ी वीडियो में बताया। और अगर आपको फिबोनाची से रिलेटेड लॉन्ग वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, तो मैं उस लेवल के ऊपर और क्लियर तरीके से जो अभी जो करंट सिचुएशन में जो मार्केट में चल रहा है ना हलचल, उसी को ही लेके मैं आपको बताऊंगा उस वीडियो में। बात करूं तो फिबोनाची का लेवल था ना, ये लेवल तो फिबोनाची से आया ही आया। तो सेकंड चीज जो कि मैंने पहले बढ़िया रेजिस्टेंस बताई थी आपको कल के दिन में, कल के दिन ही बता दी, 53,100 से लेकर 53,200 की मैंने प्रॉपर क्लियर रेजिस्टेंस बताई थी। सेम मार्केट खुला, गैप अप हुआ, गैप फिर नीचे प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए नीचे आया, देन फिर अपना 53,200 के लेवल तक जैसे यहाँ पे आया था मैंने क्लियर रजिस्टर की बात करी थी। और 53,000 का इतना इंपॉर्टेंट का जो है ना सपोर्ट नहीं बोला था मैंने आपको कि ये इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा ना, मैंने क्लियर बोल दिया था कि ब्रेक हो सकता है। और सेम सीनियर यही हुआ कि 53,000 का जो लेवल था उसको ब्रेक करके 52,800 तक मार्केट आया, देन फिर वहां से घूम गया। मैं क्लियर बताऊं, मार्केट के अंदर मैं बाय ऑन डिप्स की तो अपॉर्चुनिटी बोल ही रहा था। अगर मार्केट कहीं ना कहीं 52,600 के आसपास और आके यहाँ से 100-150 पॉइंट और टूटता ना, करीब इस पॉइंट से आके 178 पॉइंट और गिर के ऊपर जाता तो मैं और ज्यादा खुश हो जाता। बट आधे से ही घूम गया तो वो अच्छी बात है। लेकिन सबसे बेस्ट थी जो बाइंग का जो लेवल मैंने बताया था ना, अपना पहला सपोर्ट का लेवल था वो यही था कि 52,640 से लेकर 52,500 का एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आ रहा। अगर इस लेवल के आसपास आता तो और ज्यादा अच्छी तरीके से बाइंग देखने को मिल सकती है। तो और आपको थोड़ा बाइंग साइड में जो है ना कुछ पॉइंट्स जो आपके प्रीमियम पे पॉइंट्स रहते हैं ना वो कुछ बढ़िया मिल जाते हैं। लेकिन मैं इसमें एक चीज करना चाहूंगा, जो 53,300 का लेवल है उसको डिलीट करके, क्योंकि बहुत पास में सपोर्ट निकल के आ रहा है, इस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट करके ये वाला पॉइंट है ना प्रॉपर पूरा जो 53,000 एक सेकंड 53,100 का ही लेवल ले लेते हैं प्रॉपर पूरा, 100 पॉइंट की छोड़ना, ये वाला जो लेवल है ना, हाँ यहाँ से 53,164 से लेकर 53,226 का पहला रेजिस्टेंस है। अब क्लियर मैं बताऊं, फिर 53,500 का साइकोलॉजिकल नंबर है और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। साइकोलॉजिकल नंबर का 53,500 के आसपास जाता है तो मैं भैया सेलिंग बाइंग अवॉइड करूंगा। क्योंकि मैं क्लियर बताऊं, बाय ऑन डिप्स की और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बाइंग करना ज्यादा बेटर है कि अंदर अंधे घोड़ों की तरह, मतलब आंख बंद करके कहीं भी बाइंग करने से। अगर आपके लेवल पे मिलता है मार्केट बाइंग करने के लिए तो वो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वहीं अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो 52,642 से लेकर 52,500 का पहला सपोर्ट निकल कर रहा, बढ़िया सपोर्ट निकल कर रहा। देन फिर 52,200 का सेकंड सपोर्ट है। और 52,000 का लेवल, ये वाला जो लेवल है ना, क्लियर बताऊं, ये लेवल फिबोनाची से मैंने आपको लिए निकाल के भी बताया था। फिबोनाची एक्सटेंशन से 50-60% का एरिया अच्छा खासा 56, एक सेकंड, ये वाला जो लेवल है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक जब मैंने मार्कआउट करा था 50-60% का एरिया निकल के आया था। और 2 दिन पहले मैं बोल रहा था कि ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है, ये ब्रेक हो सकता है। तभी मार्केट ने 2 दिन पहले की बात है 700 पॉइंट ऊपर गैप अप देने के बाद मेरे को फुल कंफर्मेशन दे दिया वापिस से मार्केट की 52,200 से लेकर 52,000 का जो लेवल है ये बैंक निफ्टी में बहुत 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 ज़्यादा
मजबूत सपोर्ट निकल के आ रहा है। अगर इस लेवल के आसपास मार्केट आता है तो हो सकता है कहीं ना कहीं बायर्स की एंट्री फिर हो जाए। सो इस बात के लिए भी ध्यान रखना है। एंड अब चलते सीधे ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे जाते ही हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, पुट कॉल रेशो। निफ्टी 50 की पुट कॉल रेशो कोई मतलब नहीं देखने से, एक्सपायरी हो चुकी है। बैंक निफ्टी की 1.07 मतलब क्या, न्यूट्रल है, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन निकाल के आता हूँ, क्योंकि निफ्टी 50 का एक्सपायरी हुई तो ऑप्शन चेन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी निकाल सॉरी ऑप्शन चेन निकाल के आया हूँ ना, तो सबसे बड़ी बात पता है क्या, कि 53,000 के लेवल पर लड़ाई चल रही है। एक तरफ 18 लाख कॉन्ट्रैक्ट है और एक तरफ 21 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, और दोनों तरफ जुड़ने की भी संख्या ना, एक तरफ 6 लाख के आसपास है और एक तरफ 7 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट जुड़े। मेरी जहां जो मैं बात कर रहा था पहली और बढ़िया मजबूत सपोर्ट की, जहां मैं बात कर रहा था वो है 52,650 से लेकर 52,500 की, जो कि करीब करीब यहाँ से 500 पॉइंट दूर है, लेकिन एक अच्छी सपोर्ट, डिसेंट सपोर्ट निकल के आ रही है। अगर इस पॉइंट पे आता है मार्केट तो कहीं ना कहीं बाइंग आने की संभावना है। अगर इस पॉइंट पे आते तो थोड़ा सा सेलिंग को अवॉइड कर दीजिएगा। ये जो पॉइंट है 100 पॉइंट का लेवल निकल के आ रहा है, मैं यहाँ से क्लियर मार्कआउट कर दूँ ना आपके लिए, तो ये 100 पॉइंट का 122 पॉइंट का, तो इधर सपोर्ट बनाने से भी कोई इतना मतलब नहीं है। हालांकि एक सपोर्ट और लेके आप जा सकते हैं, जो कि ये वाला आज के दिन का, जहां से मार्केट घुमा था ना, करंट सपोर्ट भी काफी ज्यादा काम करते हैं। और देख सकते हैं कि यहीं से मार्केट आप देखोगे तो यहाँ से कहीं ना कहीं घुमा भी था। सो एक सपोर्ट और निकल के आती है, जो कि है 52,860 से लेकर 52,800 की, जहां से आज मार्केट घुमा वो एक सपोर्ट है। देन फिर उसके बाद जो फाइनल सपोर्ट है 52,640 से लेकर 52,500 की, जो लेवल का जो सपोर्ट है, एक बढ़िया और मजबूत सपोर्ट निकल के आती है क्लियर। देन फिर उसके बाद 52,200 से लेकर 52,000 का जो सपोर्ट है, इस लेवल के आसपास आता है तो सेलिंग को थोड़ा अवॉइड ही करिए, है ना, जो कि ये वाला पॉइंट है। इन लेवल के आसपास भले सी कॉन्ट्रैक्ट कम है, लेकिन अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट, और बड़ा जहां पे रेजिस्टेंस दिखने को मिल रहा है ना, वो 53,500 का है। लेकिन इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी 53,500 का एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, सबसे बड़ी रेजिस्टेंस निकल के आ रही है 53,500 की। देन फिर सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है 54,000 की, मतलब 500 पॉइंट दूर है, तो वो तो काफी ज्यादा दूर है। लेकिन 53,500 की भी अच्छी खासी रेजिस्टेंस है। अगर इस लेवल के आसपास भी आता है ना, तो थोड़ा सा रुकना, सपोर्ट पे आए, जो मैं क्लियर कहते जा रहा हूँ, बाय ऑन डिप्स मतलब सपोर्ट पे आए, प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस तोड़े और उस रेजिस्टेंस के ऊपर रुके। जैसे आज निफ्टी 50 ने क्या करा, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि सेम चीज, प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस तोड़ा लेकिन इस जगह पे रुका है, तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनाए तो वो आपके लिए सपोर्ट का एरिया निकल के आ रहा है, मतलब, है ना। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं, ये वाला जो है ना, तो अगर जैसे कि यहाँ पे तोड़ के और इस जगह पर पॉइंट पे आके कल के दिन रुकता है, ब्रेक डाउन नहीं दे पाता, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो वो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। और अगर ब्रेक कर देता है तो क्लियर, मैं क्लियर बता रहा हूँ, अगर आपको ब्रेक कर देता तो 53,000 पे रुकना है। अगर 53,000 से ऐसी सेलिंग आ गई, मैं क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि सपोर्ट छोटा निकल के आ रहा है, इस वजह से मैं आपको क्लियर लेवल्स बता दे रहा हूँ, तो आप मार्कआउट कर लीजिएगा, कॉपी, किसी भी कॉपी और किसी भी चीज में रख लीजिएगा। तो अगर ये 53,200 से लेकर 150 का लेवल निकलता है और 53,000 का लेवल एक साइकोलॉजी का नंबर होता है, अगर ये ब्रेक कर देता तो सीधे आपको ये वाला लेवल मिल जाएगा, जो आज का जो सपोर्ट मिल जाएगा ना मार्केट ने, क्लियर है, यहाँ से 200 पॉइंट का लेवल मिल जाएगा। और अगर ये ब्रेक कर देगा तो फिर 52,638 से लेकर 52,500 का लेवल भी मिल जाएगा। लेकिन काम क्या करना है आपको, लेवल्स पे काम करने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और जो क्वांटिटी ना अपनी, मार्केट वॉलेटाइल है, मैं क्लियर बताऊं, मार्केट में वॉलेटिलिटी है, भले से इंडिया विक्स 12.9 की चल रही है, हल्की चल रही है, उसके बावजूद भी मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है। सुबह के टाइम पे जो है ना, बोलते हैं ना कि एक स्कैल्पर्स के लिए सबसे बेटर टाइम है कि इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, कि मतलब एक बार पोजीशन ले लियो, डायरेक्शनल जो ट्रेडर होता है ना, एक तरफा बैठ जाना है भैया, टाइम वेस्ट करेगा कोई मतलब नहीं रहेगा। आज की तो अभी तो कल की चलो ठीक है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हुई, कल निफ्टी 50 की इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन मंडे शुरू होते से ही, और कल फरवरी क्या, फ्राइडे का दिन भी है, तो थोड़ा सा मार्केट क्या रहता है, वैसे भी साइडवेज सा ही बिहेव करता है, बहुत रेयर केसेस में मूवमेंट देता है ना। सो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी क्या हो सकता है, मतलब वहां पे तो इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन मंडे से आपके जो प्रीमियम्स होते हैं ना चार्ट के, उन प्रीमियम्स के ऊपर काफी डैमेज कर सकता है, आपकी प्रीमियम्स को धीरे धीरे गलाना चालू कर देता है, कर सकता है, अगर एक डेढ़ दिन भी मार्केट साइडवेज रह गया। सो ओवरऑल यही था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट शॉट में, तब तक के लिए बाय बाय।